राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को वो एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अच्छा, माघ का महीना चल रहा है जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। अब माघ के महीने में अगर अभी तक आपने माघ मास का कोई भी नियम नहीं लिया है, जैसे कि माघ मास का स्नान हो गया, माघ मास में तुलसी पूजा हो गया, माघ मास का दान हो गया, माघ मास में तुलसी पे बिंदी लगाने का नियम हो गया, बहुत सारे माघ मास की कथा करने का नियम हो गया, बहुत सारे नियम इत्यादि होते हैं जो लिए जाते हैं। नहीं लिया तो अब माघ का महीने का विश्राम होने वाला है। माघ के अंतिम 5 दिन बचे हैं और कहते हैं कि इन अंतिम 5 दिनों में अगर आपने माघ मास का कोई भी नियम ले लिया तो आपको पूरे महीने माघ मास का इस स्नान का या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी नियम लेगा तो आपको पूरे महीने का फल प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले ये बता देती हूँ वो 5 दिन कब से लेके कब तक होते हैं। वो 5 दिन होते हैं एकादशी से लेके पूर्णमासी तक। जब माघ मास की एकादशी आती है जिसको जया एकादशी बोलते हैं, माघ मास की सबसे आखिरी एकादशी जिसको जया एकादशी देते हैं, उससे लेके पूर्णमासी तक आप इन नियमों का पालन आपको करना है। इन नियमों का पालन करने से आपको पूरे महीने माघ मास के स्नान का, दान का, तप का बहुत विशेष। देखो, एकादशी का तो वैसे ही अपने विशेष महत्व है और कोई कोई लोग पूर्णमासी का व्रत तो रखते ही रखते हैं। अगर आपने अभी तक पूर्णमासी का व्रत नहीं रखा है और मैंने आपकी कुंडली देखकर आपको बताया है कि आपको पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए, देखो पूर्णमासी का व्रत रखने से लाइफ में जो भी असंपूर्ण चल रहा होता है वो संपूर्ण हो जाता है। पूर्णमासी का व्रत लाइफ में सब कुछ पूर्ण कर देने वाला होता है, इसलिए उसको पूर्णमासी का व्रत कहते हैं। तो पूर्णमासी का व्रत अगर आपने नहीं रखा, उठाना चाहते हो तो इस पूर्णमासी से आप पूर्णमासी का जो व्रत है वो उठा सकते हो। मैं भी इसी पूर्णमासी से उठाने वाली हूँ क्योंकि मैंने पहले भी करा था और उसके बाद उसका विश्राम मैंने कर दिया था। तो अब बारी आती है आपको वो कि माघ मास के अंतिम 5 दिन। पहले तारीख बता देती हूँ माघ मास के अंतिम 5 दिनों की कौन कौन सी है। एकादशी जो पड़ रही है वो 8 तारीख की पड़ रही है। 8 तारीख को माघ मास की एकादशी है जिसको जया एकादशी करते हैं। 8 तारीख, 9, 10, 11 और 12 तारीख को पूर्णमासी पड़ रही है। तो ये जो 5 दिन हैं 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक, ये 5 चमत्कारी दिन हैं। इस 5 दिनों में आपने जो भी किया उससे आपको जो फल की प्राप्ति होगी वो पूरे माघ मास में होने वाले फल की प्राप्ति आपको उपलब्ध होगी। तो सबसे पहले बताती हूँ आपको किन किन नियमों का पालन इन 5 दिनों में करना है। सबसे पहले माघ स्नान का। अगर अभी तक आपने माघ स्नान नहीं किया है और बहुत सर्दी थी या फिर कोई ऐसा रीजन था कि आपने माघ स्नान किसी कारणवश नहीं किया या फिर आपका 1-2 दिन का छूट गया है या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि पीरियड्स आ गए हो तब छूट गया हो, तो आप ये कार्य कर सकते हैं कि आप माघ के महीने में जो आपका स्नान छूट गया है या फिर जो आपका स्नान नहीं हुआ है, इस 5 दिनों में वो स्नान करके आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। स्नान करने से आपको पूरे माघ के महीने में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। इस 5 दिनों की ना बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में हमारे बताई गई है। अच्छा, दूसरी महिमा जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि अगर आपने माघ का स्नान नहीं किया तो कहते हैं ना, माघ के महीने में देखो कुंभ का मेला भी माघ के महीने में लगा था। माघ में ना त्रिवेणी स्नान का, गंगा स्नान का बड़ा विशेष महत्व। इन 5 दिन जाके गंगा स्नान करना या 5 दिन में से कोई भी एक त्रिवेणी स्नान करना, यहाँ पे तीनों नदियों का मिलन होता है, वहाँ पे स्नान करने का बड़ा विशेष महत्व। लेकिन अगर आप घर पे स्नान कर रहे हो तो सोचिए सूर्य उदय से 45 मिनट पहले वो स्नान किया जाता है जिसको अमृत काल का स्नान बोला जाता है। तो अमृत काल में आपको वो स्नान करना होता है जो कि सूर्य उदय से पहले होता है। दूसरा, पानी में काले तिल, क्योंकि माघ के महीने में ना तिल का बड़ा विशेष महत्व है। बहुत महत्व माघ के महीने में तिल का बताया, तो पानी में काले तिल डाल के आपको वो स्नान करना होता है और साथ ही के साथ गंगा जल डाल के स्नान करना होता है। तो पानी में काले तिल और गंगा डाल के स्नान कीजिए। 5 दिन कीजिए। सूर्य उदय होने से 45 मिनट पहले का ये नियम होता है। तो पहला हो गया माघ स्नान। दूसरा है तुलसी जी की सेवा, पूजा अर्चना, वंदना। देखो तुलसी जी की सेवा, पूजा अर्चना, वंदना का अपना एक विशेष महत्व होता है और माघ के महीने में तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर माघ के महीने में आप ये तुलसी जी की सेवा, पूजा अर्चना कर रहे हो ना तो बहुत ही सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर नहीं भी कर रहे तो कृपया करके इन 5 दिनों में तुलसी की कम से कम 11 परिक्रमा करने का नियम तो ले लीजिए कि मैं इन 5 दिन तुलसी जी के उपास एक दीपक जलाऊंगा और 11 परिक्रमा करूंगा। इसका नियम ले सकते हैं। माघ के महीने में जो आप तुलसी जी पे दीपक जलाते हो वो तिल के तेल का होना चाहिए। उसके ऊपर हल्का सा तिल जरूर डाल दीजिएगा, काले तिल, तो और भी ज़्यादा सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति होएगी ही होएगी, आपको कोई भी संदेह नहीं है। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको मैं बताने जा रही हूँ वो है माघ के महीने में किसी भी प्रकार से आपको
5 दीपक दान का नियम ले लेना है। जैसे कि अब ये 5 पूरे महीने आपने नियम लिया, तो ये 5 दिन 5-5 दीपक दान का नियम लीजिए। 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पे जलाइए, 1 तुलसी दीप पे जलाइए, 1 दीपक आप अपने घर के मंदिर में जलाइए, 1 दीपक रह जाता है वो आप आपको किचन एरिया में जलाना है। तो मतलब 5 के 5 दीपक दान का तुलसी जी के महीने में नियम लेना है। ये पाँचों आपको तिल के जलाने हैं, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा तिल आपको अवश्य और अवश्य डालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है। तो 5 दीपक दान का भी तुलसी नियम ले सकते हैं। इन 5 दिन आप चप्पल ना पहनने का भी नियम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 दिन आप कि मैं इन 5 दिन चप्पल नहीं पहनूंगी, ये नियम भी ले सकते हैं कि मैं 5 दिन चप्पल नहीं पहनूंगी, या फिर मैं 5 दिन व्रत का भी कोई तो पूरे 5 के 5 दिन व्रत करता है, पूरे महीने भी व्रत करता है। अगर आप में सामर्थ्य तो आप 5 दिन व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं। अगर व्रत नहीं तो 5 दिन मैं नमक नहीं खाऊंगी, या फिर 5 दिन मैं सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करूंगी, ये भी संकल्प आप ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप बहुत ही आसान नियम चाहते हो तो 5 दिन तुलसी जी पे बिंदी लगाने का नियम ले लीजिए। बहुत सिंपल है, बिंदी लेनी है आपको, तुलसी जी पे लगानी है, तुलसी जी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, अपने मस्तक पे लगानी है। तो 5 दिन आप ये नियम ले सकते हैं। 5 दिन आप तुलसी जी पे सिंदूर लगाने का नियम ले सकते हैं। थोड़ा सा सिंदूर लेना है, नई डिबिया, वो 5 दिन आपको तुलसी जी पे सिंदूर लगाना है। उसके बाद वो सिंदूर आपको अपने सिर पे लगाना है। तो 5 दिन सिंदूर दान का भी नियम ले सकते हैं। देखो 5 दिन कोई ना कोई नियम तो अवश्य लीजिए। वैसे तो माघ का महीना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन माघ का महीना आपने ऐसे ही गवा दिया, तो एटलीस्ट जो भी मैं आपको नियम बता रही हूँ उनमें से कोई नियम तो आप अवश्य ले लीजिए। तुलसी की परिक्रमा का नियम, तुलसी पे दीन दाप का नियम, तुलसी पे बिंदी लगाने का नियम, तुलसी पे सिंदूर लगाने का नियम, 5 दिन दीप प्रज्वलित करने का नियम, 5 दिन नहाने का नियम, 5 दिन कथा सुनने का नियम, या फिर 5 दिन भगवान के नाम का स्मरण ज़्यादा करने का नियम भी आप इत्यादि ही ले सकते हैं। लेकिन इन 5 दिनों में आपको कोई ना कोई नियम तो आपको अवश्य ही लेने हैं। तो ये 5 दिन बहुत चमत्कारी दिन है। कहते हैं इस दिन जो भी मांगते हैं वो जिस भी मनोकामना से मांगते हैं पूरा करते हैं। जया एकादशी से आपको ये प्रारंभ करना है और पूर्णमासी पे करके आपको विश्राम करना है। जो भी आप नियम ले रहे हो उसका उद्यापन बहुत आवश्यक है। जैसे कि अगर आप नहाने का नियम ले रहे हो तो पंडित जी को थोड़े से सामग्री और वस्त्र इत्यादि और तिल दान कर आप उस नहाने के नियम को विश्राम करेंगे। अगर आप तुलसी पे दीपक प्रज्वलित करने का नियम ले रहे हो तो तेल की शीशी और तिल दान करके किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को, तब आप व्रत का उद्यापन करेंगे। अगर आप तुलसी पे बिंदी लगाने का नियम ले रहे हो तो थोड़ी सी श्रृंगार सामग्री किसी ब्राह्मणी को दान करके आप उस व्रत का विश्राम करेंगे। अगर तुलसी पे सिंदूर भरने का नियम ले रहे हो तो वो सिंदूर आप थोड़ा सा अपने सिर पे भरकर, मतलब किसी भी एक नई डिब्बी किसी ब्राह्मणी को देकर, थोड़ा सा श्रृंगार का सामान किसी ब्राह्मणी को देकर उसका आप विश्राम करेंगे। मतलब जो भी आप नियम ले रहे हो उसका उद्यापन करना भी जरूरी होता है। केवल नियम लेना ही जरूरी नहीं है, उसका उद्यापन भी जरूरी है। अगर आप तुलसी की परिक्रमा का नियम ले रहे हो तो आप किसी ब्राह्मण को वस्त्र तुलसी जी से स्पर्श करके वो वस्त्र देकर व्रत का विश्राम करेंगे। मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, आपका लकी नंबर, लकी कलर क्या है, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, आपकी कुंडली के अनुसार विदेश जाने का योग है या नहीं है, आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, कौन से बिजनेस में आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए। जब आप इस पर क्वेश्चन आंसर पूछते हो ना, दिन में कम से कम 50 फ़ोन आ जाते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। मेरी बहुत छोटी सी बेटी है और मेरी खुद की पर्सनल ज़िंदगी भी है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर मत दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।